जिंदाबाद। उमताहा नदी पर पुल निर्माण करना होगा। 50 कमर को ही निर्माण करना होगा। अच्छा ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ठीक उमताहा नदी पर पुल निर्माण करना होगा। हो गया ना। नमस्कार, मैं अभी टेलवा पंचायत अंतर्गत पांडेडी गांव के निकट उमतावा जोर के पास मौजूद हूं और यहाँ की आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी इस जोर पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण चकाय झाझा प्रखंड, दोनों प्रखंड मिला के करीब दर्जनों गांव को जोड़ता है टेलवा मुख्य बाजार। और टेलवा मुख्य बाजार बरसात के दिनों में इधर के दर्जनों गांव के ग्रामीण टेलवा मुख्य बाजार से संपर्क टूट जाता है और बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई भी व्यक्ति इधर पांडेडी, चरैया, ये सहित दर्जनों गांव के जो भी ग्रामीण है यदि बीमार पड़ जाते हैं तो वह डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। महज 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन लोगों को चरैया बिराजपुर होते हुए 16 किलोमीटर की दूरी तय कर टेलवा मुख्य बाजार आना पड़ता है या तो फिर सिमुलतला रेलवे स्टेशन आता है। लगातार इसकी मांग को लेकर भाकपा माले के नेता है जो कि लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं। और क्या समस्या है इस क्षेत्र का, और ये एक मूलभूत समस्या है। यहाँ के नेता जब भी चुनाव में आते हैं और इस पुल को मुद्दा बनाते हैं कि आप इस बार हमें वोट दें और हम इस पुल का निर्माण कराएंगे, और यह आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी समस्या ग्रामीणों का जस का तस है। जी, आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये पुल उमताहा नदी, इस पुल का जो नदी जो है, नदी का नाम लोगों को पता भी नहीं था। इस रोड में जब आना जाना हम लोग करते थे बारिश का मौसम में, पानी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी पानी पूरा भर जाता है, लोग का आवागमन में बिल्कुल ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम देखे मामला भाई कि सांसद विधायक जितने जा रहे हैं, सरकार लगातार बनती जा रही है और बड़े बड़े लोग बात करते हैं कि क्षेत्रों में साफ नीचे रोड बना रहे हैं, कस्बों में पुल पुलिया बना रहे हैं, बड़े बड़े पुलों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आज आप समझने की बात है कि 78 वर्ष होने चला, आजादी का 78 वर्ष, लेकिन टेलवा बाजार, टेलवा पंचायत आप जान सकते हैं कि पुराने समय से पुराना बाजार है और चका तक का लोग इस बाजार आते थे मार्केट करने के लिए। अफसोस की बात है, यह जो रोड है यह चकाय और झाझा प्रखंड के कितने गांव हैं इधर? ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं दर्जनों गांव का बहुत सारा गांव है। आप समझ सकते हैं कि ढोंडरी है, पांडेडी है, चरैया है, नौकासर है, बघवा है, और इस तरह से बहुत सारा गांव है जो कि यहाँ टेलवा आवागमन सबका है। और टेलवा एक मुख्य बाजार है, उधर पूरे आदमी इधर जाता है। चकिया प्रखंड का बहुत सारा ऐसा पंचायत भी है जो कि जुड़ा हुआ बाजार से। लेकिन अफसोस की बात है ये पुल नहीं बन रही है और ये मुद्दा हम लगातार 4 से 5 वर्षों से उठा रहे हैं। आश्वासन सांसद विधायक के द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि पुल को बनाया जाएगा। कि भाई पुल को बनाने जाने की आश्वासन तो मिल रहे हैं, पुल बनेगा कब? बड़ा अफसोस की बात है। हमारे यहाँ की बच्चियां पढ़ने के लिए जो स्कूल जाते हैं, अभी देखते हैं कि सरकार की ओर से शिक्षा में जिस तरह से स्कूल जाने के लिए जो नियम बनाया गया है टाइम के लिए, तो लोगों को टाइम के लिए सोचना पड़ेगा, लोग जाएंगे कैसे? यहाँ के जो ग्रामीण को, किसान मजदूरों को जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो ये जब बारिश के मौसम में वो पूरा चरैया से नौकासर बिराजपुर घूम करके टेलवा बाजार जाना पड़ता है। यानी 2 किलोमीटर की दूरी वो 12 और 14 किलोमीटर की दूरी का बिल्कुल ये तय करना पड़ता है। तो अफसोस की बात है कि आज के समय में अगर पुल हमारे ये मुख्य बाजार के इस मुख्य पंचायत में, टेलवा पंचायत जम्मू जिला के अंदर एक विकसित पंचायत है, ये बुद्धिजीवियों का पंचायत है, ये बाजार पूरे तरह से जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये पुल नहीं बनना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं स्कूली बच्चे आ रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या समस्या होती है। क्या नाम हुआ? कौन सा स्कूल में पढ़ती हो? +2 हाई स्कूल टेलवा बाजार। और घर कहाँ है? चरैया। चलिए, कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 12th में। रोज इसी नदी से आना जाना होता है? यस। और जब बारिश लगातार 2-4 दिन 10 दिन होता है तो उस समय आप लोग स्कूल कैसे पहुंचते हैं? उधर से जाते हैं। कितना दूरी तय करना पड़ता है? 8-10 किलोमीटर। मैंने ये पूरी तरह रास्ता बंद हो जाता है। हाँ। मैंने आप लोगों का मैंने पढ़ाई बाधित होता है। हाँ।
ठीक है, मैं एक और बच्ची से जानना चाहूंगा, क्या नाम होगा? आशा कुमारी, कौन सा स्कूल में पढ़ती हो? +2 हाई स्कूल टेलवा बाजार, कौन से क्लास में? 12th, और घर? चिरैया। चरैया से रोज इसी रोड से आना जाना होता है? हाँ। और जब बारिश होती है तो क्या समस्या होता है? क्या आप लोग विद्यालय पहुंच पाते हैं? समय से नहीं पहुंच पाते, समय से नहीं पहुंच पाते, उन्हें लंबा सफर करना पड़ता सफर करके इधर आती है। हाँ। तो आपने सुना कि सब लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चियों को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का मोटरसाइकिल ये क्रॉस की है। और तो जब बरसात होता है तो क्या समस्या होती है? पार उन्हें दिक्कत होता है, घूम के जाना होता है उधर से। कितना दूर एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है? 2 किलोमीटर। ये कब से नहीं बना है? बहुत दिन हो गया, मैंने कभी बना ही नहीं है। बना ही नहीं है। क्या चाहेंगे आप लोग विधायक या सांसद से? बनाना चाहेंगे तो चाहेंगे। तो आपने सुना कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है टेलवा पंचायत के। लगातार 4 बार से रहे झाझा विधायक दामोदर रावत इसी मुद्दे को लेकर यहां से लोगों से चुनाव में वोट लेते हैं और उनका ये वादा रहता है, चुनावी मुद्दा बना के रखा हुआ है कि जब मैं इस बार जीतूंगा तो इस पुल का निर्माण अवश्य करवाऊंगा। लेकिन ढाक के 3 पात हैं, आज तक लगभग 4थी बार वो विधायक बने हैं, नहीं हुआ। चिराग पासवान सांसद पहली बार जब बने थे उनका भी यही मुद्दा था कि मैं उमतावा जोर का पुल का निर्माण कराऊंगा। वो भी 2 बार सांसद रहे और अभी वर्तमान उनका जीजा अरुण भारती भी सांसद है और वो भी चुनावी दौरा के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया था कि मैं इस पुल का निर्माण कराऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम हुआ? युगनदास, कहाँ के रहने वाले? चरैया के। क्या समस्या होती है? यहाँ आया है रावत जी, दामोदर रावत बोला हम पुल बना रहे हैं, इस बार जीतेंगे तो इस बार और बना देंगे। कितना बार से ये कह रहे हैं? 5 वर्ष जैसे जब से जीता तब से बोलते रहा। 4 से 5 बार वो विधायक रह चुके हैं। हाँ, लेकिन एको बार बनाया नहीं और बार यही कहते हैं कि मैं इस पुल को बनाऊंगा, लेकिन अभी तक बनाए नहीं। अब बीच में भी आता है तो बोलते हम बना देंगे। क्या चुनाव के बाद इस पुल को देखने के लिए आता है क्या? कुछ नहीं है, चुनाव के बाद ये बन करता है, इधर नहीं आते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? ये पुल बनना चाहिए। पुल तो हम लोग बोलते हैं जो बना दीजिए। ये पुल बनने से कितना गांव का सुविधा होगा टेलवा मुख्य बाजार जाने के? कम से कम 20 गाँव को होगा। 20 गाँव? हाँ, मैंने ये टेलवा मुख्य बाजार होगा। हाँ, 20 गाँव को बन दिया। पानी रहता था 20 गाँव। मैंने आप लोगों का बाजार से संपर्क टूट जाता है, बच्चों का स्कूल का संपर्क टूट जाता है, रेलवे स्टेशन, बैंक सब संपर्क टूट जाता है। वो बीमार रहता है तो मरने पड़ता है, लेकिन वहाँ जाने पड़ेगा तो उधर मतलब बीमार पड़ता है तो 2 के जगह 10 जाना पड़ता है। 10 किलोमीटर तक दूरी तय करना पड़ता है। हाँ। उसके बाद इसका ये होता है। हाँ, ये क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो है कि ये समस्या को पूरे अब देखते ग्रामीण लोग पूरे जा रहे हैं, जैसे तैसे इतना पानी गुजर रहे हैं। जब बारिश में लोगों को कमर से ऊपर पानी हो जाता है, गाड़ी तो आना जाना बिल्कुल बंद ही हो जाता है, लोग को पैदल चलना मुश्किल ही है, पूरे घूम के जाना पड़ता है। अगर ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं और माननीय विधायक महोदय से मांग करते हैं कि इतना बार आपको यहाँ की जनता चुन करके आपको विधानसभा में भेजे हैं, आप आश्वासन देना बंद कीजिए। सांसद महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आप जब भी आते थे चिराग पासवान जी तो वादा करके जाते थे कि हम पुल बनवा देंगे। आपका जीजा के ऊपर यहाँ की जनता भरोसा किए और भारी बहुमत से आपको जिता करके भेजे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण आप करें, नहीं तो ये अगस्त महीना गुजरने के बाद इस पुल की बनवाने की मांग को लेकर के पूरे पंचायत भर में हम लोग तैयारी करके बड़े प्रदर्शन का तैयारी करेंगे और जब तक ये पुल बनेगा नहीं हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। मेरा नाम कंचन रजक, भाकपा वाले प्रखंड सचिव झाझा। तो आपने देखा कि ये टेलवा पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है और इस नदी पर पुल नहीं होने के कारण टेलवा मुख्य बाजार से दर्जनों गांव का संपर्क टूट जाता है। यहाँ तक कि लोग जब बीमार पड़ते हैं बारिश में तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल जाने के लिए उन्हें 2 किलोमीटर के स्थान पर करीब 12 से 14 किलोमीटर उसे जाना पड़ता है। बैंक से संपर्क टूट जाता है, मुख्य बाजार से संपर्क टूट जाता है। साथ ही साथ सरकार शिक्षा के लिए काफी तत्पर है, नए फरमान जारी करते हैं शिक्षकों पर कि आप समय पर विद्यालय जाइए और
आप नदी के ऊपर देख सकते हैं एक प्राथमिक विद्यालय है, उसमें शिक्षक कैसे जाए। अभी 2 दिन पूर्व लक्ष्मीपुर के एक शिक्षक को इसी समस्या उसका दर्द नहीं सहा गया तो वो रेलवे फाटक पर खड़ा होकर अपनी दर्द को बयां किया तो उसे आज सस्पेंड कर दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं ग्रामीणों की तरफ से कि ये पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। जय हिंद। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।